गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हम प्लान से जो है एलिवेशन बनाने के लिए बता चुके थे, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी हम करवा चुके थे कि प्लान से एलिवेशन कैसे बनता है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, ये हम बताने वाले हैं कि प्लान से हम लोग सेक्शन व्यू कैसे कट करते हैं। क्या बताने वाले हैं? प्लान से सेक्शन व्यू कैसे हम लोग कट कर सकते हैं। तो सेक्शन आपको पता होगा कैसे हम लोग बनाते हैं। सेक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम एक्स डैश के साइड से और वाई डैश के साइड से कट करें तो उसके बीच जितना भी कंपोनेंट्स लाई करेगा वो मेरा सेक्शन आएगा। क्या कहलाएगा? वो सेक्शन व्यू कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसका सेक्शनिंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो किस साइड से हम सेक्शन करें? वाई डैश के साइड से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक देखिए कैसे हम लोग लाइन क्रिएट करते हैं। एक रेड कलर ले लेते हैं जो मेंशन करेगा मेरा सेक्शन व्यू को, और डॉटेड लाइन जो है वो मेरा मेंशन करेगा। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं और डॉटेड लाइन कर लेते हैं। और सपोज कीजिए कि ये हम सेक्शन काटे यहाँ से, ये मेरा जो है वाई डैश मेरा क्या है, सेक्शन कट किए, ठीक है। ये ठीक है, ये जो रेड कलर का है ये मेरा सेक्शन है। और ये सेक्शन क्या है? ये देखिए वाई है, तो ये आपका है सेक्शन वाई, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको हम 3 फिट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेक्शन आपका वाई है और ये जो सेक्शन है ये आपका वाई डैश, ठीक है। ये सेक्शन जो है मेरा वाई डैश है, ये वाई था और ये मेरा वाई डैश हो गया। इसको हम यहाँ से मूव करके एग्जैक्ट सेंटर पे ले लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये आपका वाई हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया, ठीक है। वाई हो गया, वाई डैश हो गया। अब सेक्शन जो कट होगा, एक इस साइड से कट होता है और दूसरा जो सेक्शन आपका कट होता है दूसरा आप जो सेक्शन कट कर सकते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं। आप या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वो आपके मन पे है कि कहाँ से आप किस पॉइंट से आप उसका सेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से एक इसमें आपको हम बना के दिखाते हैं। तो आपको हम इसी साइड से दिखाते हैं वाई डैश का, और बाकी आप जो है एक्स डैश का इसको भी मेंशन कर ही देते हैं। एक्स और ये जो है आपका एक्स डैश, ठीक है। एक्स डैश आप लोग बना के दिखाइएगा। थोड़ा टफ वाला हम कर देते हैं क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए उसको हम कर देते हैं। देखिए हम लोग सेक्शनिंग करते कैसे हैं। तो जैसे हम लोग एलिवेशन बनाए थे सेम उसी टाइप से हम लोग सेक्शन भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए रेफरेंस लीजिए। सपोज कीजिए कि ये हम लोग जो है नॉर्थ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो हम लोग बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम लोग ये बनाते थे आपका, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग बनाते थे एग्जैक्ट वही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ से हम लोग ये नॉर्मल लाइन कर लेते हैं, लाइन का थिकनेस हम लोग जैसे था वैसे कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और कलर जो है हम लोग येलो रख लेते हैं,
लाइन लेते हैं। आपको बताए थे रेफरेंस के लिए हम लोग पहले ही कुछ डिस्टेंस तक छोड़ देते हैं। ऐसे सपोज कीजिए कि 20 फीट तक हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 20 फीट के बाद 10 फीट का मेरा बेस हो गया। आपको पता है 20 फीट इंटर और 10 फीट इंटर, आगे 10 फीट यहाँ और फिर 2 फीट इंटर। बेस जो है मेरा 2 फीट का है। फिर उसी तरह हम लोग पूरा रेफरेंस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जितना दूरी तक हमको चाहिए हर एक पॉइंट से। फिर हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये बीम का है तो बीम भी आपका उसमें दिखेगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए ये आपका छज्जा का जो डिज़ाइन है वो आपका है। फिर आपका ये विंडो का डिज़ाइन है तो ये छज्जा वाले को हम डॉटेड से दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको बताए थे कि हम लोग यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग ये विंडो, फिर हम लोग ये लाइन, फिर हम लोग ये लाइन, फिर हम लोग ये लाइन, फिर हम लोग ये विंडो, फिर आपका ये विंडो। मतलब इस टाइप से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, टोटल जगह से, तभी आपका क्या होगा, सेक्शन व्यू आप बना पाइएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है टोटल जितना भी पॉइंट है उससे आप जो है रेफरेंस लाइन आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा इसको। अब ये जो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस जो है, ओपन सरफेस के लिए हम लोग अलग कॉन्सेप्ट रखेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ ले लिया। फिर बीम का आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और ये फाइनली जो है बाउंड्री वॉल जो आपका है लास्ट वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं जो हम लोग का डायमेंशन था और यहाँ से इसको
मैच कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तुमको करना है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, TR डबल इंटर, और ये पूरा पोर्शन जिसका हमको यूज़ नहीं है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं एक एक करके। फिर का TR डबल इंटर, इसको हम लोग ट्रिम कर लिया। ये लगता है लैग हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग ऑफसेट कर लेंगे, हम लोग बताएं जैसे जैसे हम लोग स्टेप बताएं सेम वही करेंगे। ओ इंटर, पहला क्या था, 2 फीट इंटर। तो पहला जो ज़मीन का बेस होता है वो मेरा 2 फीट पे होता है। फिर आपको बताए थे सिल हाइट होता है 3 फीट पे। फिर आपका जो विंडो लगता है, विंडो का ऊंचाई जो होता है 4 फीट होता है, मतलब 3 4 3 का रेशियो होता है। फिर लिंटर लेवल 3 फीट का होता है। फिर आपका जो ढलाई होता है वो 5 इंच से 4 इंच से 6 इंच होता है, तो 4 इंच रख लेते हैं। फिर आपका जो है वॉल होता है, रेलिंग जो होता है 2 फीट 6 इंच का। फिर यहाँ से आपका डायरेक्ट मॉन्टी वॉल जो आपका स्टेयर का होता है वो 8 फीट पे होता है, और उसका ढलाई कर देते हैं यार। इतना ही तो हमको करना था। तो क्या करते हैं सब टोटल को, TR डबल इंटर, टोटल को हम लोग क्या कर लिए, ट्रिम कर दिए। जैसे ही आपका ट्रिम हो गया, ठीक है, तो जैसे ही आपका ट्रिम होगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो देख लीजिए, सबसे पहले बेस मेरा रहता है। तो बेस जो रहता है, बेस को हम लोग बना लेते हैं। तो बेस तो टोटल खाली ही रहेगा। तो बेस टोटल हम लोग क्या कर लिए, ट्रिम कर लिए। बेस क्या कर लिए, ट्रिम कर लिए। अब हम लोग को जो बेसिकली इसमें बनाना होता है, ये आपका रो और कॉलम, ठीक है। तो कॉलम आपका साइड से दिखेगा, और जो आपका साइड से दिखेगा तो इसको ट्रिम कर लेते हैं। जो भी बेस का है, ये बेस आपका ग्राउंड हो गया। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा पीछे में बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है। तो बाउंड्री वॉल हम लोग छोड़ देते हैं। तो बाउंड्री वॉल का हाइट जो है 7 फीट नहीं रखते हम लोग, 5 फीट रखते हैं। और ये जो है, ये मेरा वॉल है, देखिए ये वॉल है ना, ये वॉल को हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये लिंटर वाला हो गया, यहाँ तक ये आपका फ्लोर हो गया, और ये आपका रेलिंग हो गया, ठीक है। तो रेलिंग में भी तो आपका ये रहेगा नहीं, तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। फिर आपका इसके जस्ट बगल में देखिए, ये पूरा आपका रूम है, ठीक है। ये जो है ये पूरा रूम है।
तो जितना तक रूम है, ठीक है, देखिए ये आपका पिलर का जो है, ठीक है, तो ये जो भी आपका पिलर है, पिलर को हम रहने देते हैं, बाकी जितना भी ये पोर्शन है, ठीक है, रूम का, ये टोटल हम हटा देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में देखिए कुछ है नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है इस लाइन में, ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, ये टोटल को हम लोग हटा दिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका पिलर हो गया, उसके बाद TR अब इसके भी सेंटर पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्टेयर आया, स्टेयर आपका ऐड हुआ है, तो स्टेयर को आपको दिखाना पड़ेगा, स्टेयर जो आप दिखाइएगा, तो उसके लिए पहले उस जगह को हम खाली कर देते हैं। ये आपका जो जगह है, यहाँ से पहले, यहाँ से इस साइड का पूरा हम हटा देते हैं, ये पूरा हटा दिए। फिर यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी हटा देंगे, ठीक है। अब जो है ये पूरा यहाँ से ये वाला डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो है मेरा यहाँ तक रहेगा, ये वाला। फिर TR करके ये जो मेरा है कॉलम, इसको रख लेंगे। फिर इधर का पोर्शन भी पूरा हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये पोर्शन भी मेरा हट गया। मतलब रेफरेंस लाइन जितना रहेगा, ठीक है, वो रेफरेंस लाइन जो है हम लोग उसका यूज़ करके ही हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये सब का भी काम नहीं है, सिर्फ रेलिंग तक का ही काम था, इसीलिए हम लोग जो है सिर्फ रेलिंग तक रखे उसको। और स्टेयर रूम जहाँ पे है, बस स्टेयर रूम के पास ही ये डिज़ाइन ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये सब का भी कोई काम नहीं है, रेलिंग छोड़ के। रेलिंग छोड़ के भी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हटा लिया। अब सिर्फ यहाँ पे है, बाकी इधर भी तो हमको कोई काम नहीं है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इसको पूरा हटा लेंगे, हटा लिए। अब जो स्टेयर रूम है, स्टेयर रूम को सिर्फ हम लोग अच्छे से इसको हम सजा लेंगे, बीम कॉलम छोड़ के, बाकी सबको हम लोग हटा लेंगे। यहाँ से हट गया, ये मेरा माउंटिंग वॉल हो गया स्टेयर के ऊपर का, ठीक है। और ये लाइन हो गया, ठीक है। ये इससे हो गया, ये वाला का ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा का, ये पूरा को हटा देते हैं। ये आपका हो गया, इसको ट्रिम कर देते हैं TR, ये आपका ट्रिम हो गया। ये आपका साइड वॉल हो गया, ये बीम सब हो गया। एक ये बीम था, तो
ये वाला हमको बनाना था। देखिए यहाँ पे ये डिलीट हो गया है, ये बीम भी मेरा था यहाँ पे, तो ये वाला हमको रखना होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ जो है इसको डिलीट कर दीजिए, ये सब चीज़ को डिलीट कर दीजिए। ये सब टोटल चीज़ को आप लोग डिलीट कर दीजिए। जैसे एलिवेशन बनाया वैसे ही आपका सेक्शन भी बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं यदि एक साथ आपको करना है तो। या फिर आप क्लिक करके भी डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है इसका सेक्शन व्यू आप बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये जो है बन चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है हैच का यूज़ करके इसको परफेक्टली कवर अप कर देंगे। ठीक है, हैच इंटर और कंक्रीट डाल दीजिए। कंक्रीट देखिए कहाँ पे है, ये कंक्रीट हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसका एक आपको जो है एक्सरसाइज दे देंगे, उसको आप बना के और ग्रुप में डालिएगा। ठीक है, एच इंटर ये देखिए यहाँ रेड आ गया, इसका मतलब ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इश्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कुछ इशू आ रहा है, तो यहाँ डबल इंटर। अब क्या करते हैं, हैच करते हैं, हैच इंटर और यहाँ पे विश इंटर, इस साइड में हैच का यूज़ कर लिए। इसमें थोड़ा ये जो है, तो यहाँ पे जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट को, ठीक है। तो ये मेरा कंक्रीट इसमें हो गया। इसको और भी छोटा करना है तो हम लोग बताए थे डबल क्लिक करके ये प्रॉपर्टी को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। ये कंक्रीट हो गया। फिर इस वॉल में भी आपका कंक्रीट है, एच इंटर जो है आपका यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे,
एच इंटर, और यहाँ पे जो है इसको हम 2 कर देते हैं ताकि थोड़ा नज़दीक हो जाए। यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे फिर आपका ये टोटल जगह इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। पहले ट्रिम ही कर लेते हैं, TR डबल इंटर, ये पूरा रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं एच इंटर। यहाँ पे मे भी ओपन होगा बढ़िया से, क्लोज नहीं हुआ होगा, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से बना रहा हूँ एक्सटेंड करके। अब एच इंटर, एच, क्लोज बाउंड्री कुड नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ कहीं पे जो है ओपन आपका रह गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो इसके लिए हम लोग रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, तब तो आपका क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट देखिए हो गया ना, तो वो कहीं पे जो है वो आपका ओपन हो गया हुआ है, इसीलिए आपका वो इशू हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ये आपका रेलिंग में ही आ जाएगा, इसीलिए इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, अब एच इंटर, और यहाँ पे भी हैच कर देते हैं, और यहाँ पे भी हैच कर देते हैं, और इंटर, ऊपर भी आपका हैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ आपको सेक्शन व्यू में आपको करना था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब जो है आपका 2D का जो भी कॉन्सेप्ट था वो टोटल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब 3D में आप लोग को वर्क करना है। ठीक है, तो 3D में बेसिकली आप लोग जो है जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो आपका जो है रैबिट है, बट थोड़ा सा बेसिक जो है वो हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है पहले ये ऑटोकैड में बनता था 3D, अब नहीं बनता है क्योंकि इसमें रियल व्यू आ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो आप जो है इस पर प्रैक्टिस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3D कैसे बनता है ये डालेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए।